समाजवादी नहीं है, परिवारवादी है। दिखा दीजिए ना कितने यादव को लड़ा रही है, कितने यादवों को समाजवादी पार्टी लड़ा रही है। 5 यादव लड़ रहे हैं और वो भी एक परिवार के, वो भी सैफई परिवार के लोग लड़ रहे हैं। बाकी किसी पूर्वांचल या उत्तर प्रदेश में दिखा दीजिए कहीं भी लड़ा रहे हैं अखिलेश यादव किसी यादव को। तो जब बात आती है विकास की तो सिर्फ सैफई और मैनपुरी का विकास होता है। क्या पूर्वांचल के यादव नहीं है? चुनाव की गिनती होगी, 80 की 80 सीट एनडीए गठबंधन को मिलेगा। अखिलेश यादव पागल हो जाएंगे और पागल होकर के घर में घुस जाएंगे, अपने एसी से निकलने का काम नहीं करेंगे। कहता हूँ जो महिला नेता स्टेज पे खड़ी होकर के पप्पी और झप्पी ले, वो नेता कैसे हो सकती है? मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि अपने समाज को, अपने पति को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर, अपने बच्चे को छोड़ करके दूसरे के साथ रहना पसंद करती है, दूसरे के साथ रहती है, जा करके रंगरेलियाँ बनाती है, वो नेता है? कि मुझे तो लग रहा है कि स्वर्गीय कल्पनाथ राय के बाद अगर कोई ज़मीनी नेता मिला है और नेतागिरी जिसको कहते हैं, जिसको गादेगिरी भी कहते हैं, वह नेता डॉक्टर अरविंद राजभर मिले हैं। कि आज घोसी भी यह कह रही है कि किसी नौजवान ने आकर के इस घोसी को फिर से जगा दिया है, नहीं तो यह घोसी मरा पड़ा था और बिल्कुल घोसी की जनता के अंदर जो विश्वास था ख़त्म हो गया था। लेकिन अरविंद राजभर के आने के बाद घोसी का पुनः स्वर्गीकरण विकास और इस रसड़ा विधानसभा की तो सौभाग्य की बात है। और रसड़ा विधानसभा के सभी जाति धर्म के लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि इस रसड़ा के लाल को, जो रसड़ा के धरती पर रहता है, इतनी भारी मतों से जिताइए ताकि इतिहास कायम हो जाए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का राजभर एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम हैं भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय पे रसड़ा में और यहाँ पे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। किस विषय पे मीटिंग थी आइए जानते हैं। सबसे पहले आपका परिचय। सर, मेरा नाम अजय कुमार राजभर, ग्राम पोस्ट प्रधानपुर, थाना रसड़ा, जिला बलिया का मैं निवासी हूँ और स्वदेव भारतीय समाज पार्टी का मैं सेक्टर प्रभारी अजय कुमार राजभर। सेक्टर नंबर 51 है और लगभग 4 से 5 महीनों से हम लोगों ने ये स्वदेव भारतीय समाज पार्टी में कार्य करने का काम कर रहे हैं और माननीय डॉक्टर अरविंद राजभर जी को जिताने का संकल्प लेकर के चल रहे हैं। और लगभग हम 17 वर्षों से इस पार्टी को जानने का काम कर रहे हैं। जिस समय माननीय मंत्री जी मिर्ज़ापुर में आए थे, उस समय से प्रधानपुर के राजभर समाज के लोग, अन्य भुआल निषाद जी जो कि उपस्थित हैं, बलराम राजभर जो कि जोन प्रभारी उपस्थित हैं, जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर श्री भगवान राजभर जी उपस्थित हैं। मैं तमाम अतिथियों का मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। इसी के साथ ये लोकतंत्र एक ऐसा महापर्व के रूप में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं जो कि एनडीए गठबंधन प्रत्याशी माननीय अरविंद राजभर जी को जिताने का संकल्प हम लोग आज से नहीं, बहुत 2-4 महीने पहले से ही लगे हैं और जिता करके दम लेंगे। और विपक्ष भी तो दावा कर रहा है कि हम जीत जाएंगे, क्या बोलेंगे? विपक्ष दावा कर रहा है तो विपक्ष पास मुद्दा होना चाहिए ना, बिना मुद्दे की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। मैंने आज रसड़ा विधानसभा में सर्च किया हूँ। लगभग 40 वर्षों से गांव का प्रधान एक नेतृत्व करते हैं, राजपत्रित अधिकारी होने का काम करते हैं, लेकिन आज तक शिक्षा और स्वास्थ्य की बात उठाने का काम एक जिला तक नहीं किया। ना ही एसडीएम के यहाँ कोई ज्ञापन देने का काम करते हैं, कोई नहीं किया। रसड़ा विधानसभा में पूरे प्रधान को मैं चैलेंज करता हूँ। एक ग्राउंड जो कि खेल के मैदान के नाम से किया हो, शिक्षा जो कि लाइब्रेरी वहाँ देने की बात की गई हो, आज तक कोई ऐसा प्रधान हमको रसड़ा विधानसभा में नहीं दिखता है। मैं उसका मैं राजनीति करूँगा। माननीय मंत्री जी से संकल्प लेकर के चला हूँ कि मैं अपने प्रधानपुर में सबसे पहले मैं 8 वर्षों से वॉलीबॉल का एक लिब्रो डिफेंस का मैं बहुत अच्छा प्लेयर रहा हूँ, जिला का नंबर 1 प्लेयर भी मैं बना। लेकिन जब से इन लोगों ने एक खेल के माध्यम से जो भी पैसा रुपया आया, सर इतना ढकोसला किए इन लोगों ने राजपत्रित अधिकारियों को। मैं सबसे पहले राजपत्रित अधिकारी को, माननीय मंत्री जी जब पंचायती राज मंत्री बने हैं तो उनसे हम लोगों ने संकल्प ले लिया है कि माननीय मंत्री जी कोई गांव में कोई ऐसी व्यवस्था आती है खेल के संबंध में, पढ़ाई के संबंध में, शिक्षा के संबंध, रोजगार के संबंध में, तो सबसे पहले वहां के जो भी आपके कार्यकर्ता रहें उनको कार्यकर्ताओं को सूचित किया जाए। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। साथ में मौजूद हैं स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के काफ़ी पुराने नेता हैं श्री भगवान राजभर जी,
जो कि दिन रात समाज में मेहनत करते हैं। सर, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं घोसी के महान जनता को जो आज करवा दिख रहा है, और जो हमारे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज जो ये चुनावी माहौल है, जो 1 जून को मतदान होने वाला है 71 घोसी लोकसभा सीट का, उस पे यहाँ की जनता ने बताने का काम कर दिया है। जनता ने जनादेश देने का भी काम करना शुरू कर दिया है कि यहाँ कोई लड़ाई में नहीं है। आप देखते होंगे चैनल के माध्यम से, चाहे किसी भी तरह से, हम लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ किसी भी दल और पार्टी के कार्यकर्ता दूर दूर तक नहीं दिखाई देते हैं। लड़ाई तो दूर की बात है, वो तो हम लोग के पास तक आने की भी हिम्मत नहीं है कि वो लोग हम लोग के इर्द गिर्द भी भटक जाएं। फिर भी तो इंडिया गठबंधन जो है दावा करता है कि हम जीत रहे हैं। इंडिया गठबंधन हवाई फायर करता है, उनकी बंदूक में गोली नहीं है और दिखा करके ये दिखाना चाहते हैं कि मैं फायर कर दूंगा। वो दागे हुए कारतूस हैं, वो दागे हुए कारतूस हैं और दागे हुए कारतूस कुछ कर नहीं पाता है। भाजपा से कुछ निकले हुए लीडर्स हैं, जैसे एक महिला नेता है सीमा राजभर और अवधेश राजभर हैं जो कि दूसरे पार्टी से हैं, बीजेपी पार्टी से हैं। फिर भी वो बीजेपी पार्टी का होते हुए भी विरोध कर रहे, क्या कहेंगे इस विषय पर? अब देखिए, वो तो उनकी विचारधारा है। अब उनकी पार्टी उनसे पूछेगी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पूछेंगे, जो नेता उन्हें अपने पार्टी में ले गए हैं वो बताएंगे उनको कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी और अपना दल तथा रालोद का गठबंधन है, तो उसमें जब गठबंधन में सभी लोग आ गए हैं तो हम एक दूसरे की शिकायत कैसे कर सकते हैं? ये तो होना चाहिए, ये तो मानवता होनी चाहिए कि जब हमारा गठबंधन है तो हम गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने का काम करें, गठबंधन के प्रत्याशी को वोट मांगने का काम करें, गठबंधन के साथ रहें, मिलजुल करके रहें। अरे जो भी दूरियां हो, जो भी मतभेद हुआ हो, अगर गठबंधन के साथ आप मिलजुल करके रहते हो तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो दूरियां भी खत्म हो जाए। और रह गई बात महिला नेता की, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि वैसी महिला नेता, वो क्या महिला नेता अपने आप को साबित करेगी? मैं उसको बता देना चाहता हूँ, जो महिला नेता स्टेज पे खड़ी होकर के पप्पी और झप्पी ले, जो पप्पी और झप्पी ले, वो नेता कैसे हो सकती है? मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि अपने समाज को, अपने पति को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर, अपने बच्चे को छोड़ करके दूसरे के साथ रहना पसंद करती है, दूसरे के साथ रहती है, जा करके रंगरेलियाँ बनाती है, वो नेता है? वो नेता है? उसको तो रहना चाहिए कहाँ? कोठे पे वो जाए, मुजरा करे, डांस करे, और जा करके क्या है, डीजे पे बाजा बज रहा है ना, जो क्या कहते हैं उसको, ऑर्केस्ट्रा में वो डांस करे और वहाँ पप्पी झप्पी लगी तो बहुत अच्छा लगेगा, बड़ी बात, पैसा कमाएगी। ऐसी ज़रूरत पड़ी। आज उनकी भाषाओं का इस्तेमाल, जो अपनी भाषा का इस्तेमाल वो करती है, मैं उस भाषा का जवाब देना चाहता हूँ। मैं उससे पूछना चाहता हूँ, और जो नेता उसके सपोर्ट में है, जिस पार्टी में है, जिस दल में है, उस पार्टी दल के नेता बताएं कि क्या जो पत्नी अपने पति को छोड़ दे, उसका पति बयान देता हो कि मेरी पत्नी बेवफा है, उसके पति का बयान आता है कि मेरी पत्नी बेवफा है, और वह पत्नी आ करके स्टेज पे एक अन्य गैर बिरादरी के साथ पप्पी और झप्पी लेती है। अरे नेता का कार्यक्रम है, नेता ऐसे नहीं बनता है। नेता का मतलब क्या होता है? नेता उसको कहा जाता है, जैसे इस देश के नेता गांधी जी थे, बाबू सुभाष चंद्र बोस थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेता ओम प्रकाश राजभर हैं इसलिए कि उन्होंने इतिहास में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, जो एक बार सदन से इस्तीफा दिए थे, और दूसरा अंबेडकर बनकर के माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने 2019 में दिखा दिया कि उन्होंने भी सदन से इस्तीफा दे दिया अपनी जनता के लिए। इतना कुछ होने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी और स्वाभिमान पार्टी के लोग जो नेता हैं सपोर्ट कर रहे हैं, उन लोगों को क्या कहेंगे? देखिए, स्वाभिमान पार्टी के नेता और जो है कि सपा की बात जहाँ तक करते हैं, सपा कहती है कि हम समाजवादी हैं, हम तो कहते हैं कि वो समाजवादी नहीं है। वो क्या है? वो वंशवादी है, बस अपनी राजनीति करती है। वो परिवारवादी है, समाजवादी नहीं है, परिवारवादी है। दिखा दीजिए ना कितने यादों को लड़ा रही है, कितने यादवों को समाजवादी पार्टी लड़ा रही है। 5 यादव लड़ रहे हैं, और वो भी एक परिवार के, वो भी सफाई से।
सैफई परिवार के लोग लड़ रहे हैं। बाकी किसी पूर्वांचल या उत्तर प्रदेश में दिखा दीजिए कहीं भी लड़ा रहे हैं अखिलेश यादव किसी यादव को। तो जब बात आती है विकास की तो सिर्फ सैफई और मैनपुरी का विकास होता है। क्या पूर्वांचल के यादव नहीं हैं? क्या उनके बेटा बेटी को अधिकार नहीं मिलना चाहिए? क्या पूर्वांचल के यादवों को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए? नौकरी की बात आती है तो सिर्फ सैफई और मैनपुरी को, इटावा को। और आज उसी की देन है कि इटावा, संभल, मैनपुरी से यादव लोग आकर के सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर का पुरजोर मेहनत करके उनका समर्थन कर रहे हैं। अपनी जाति में जा करके जगा करके और वोट मांगने का कार्य कर रहे हैं। और यादव समाज आज कुछ नहीं है तो 10,000 की संख्या में पोलिंग वोट यादव समाज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को करने जा रहा है। अब यादव समाज की बात अगर आई है तो जानना चाहेंगे, जो बीजेपी से दिनेश लाल यादव जी हैं, तो बीजेपी में जो शामिल हुए हैं तो इसका यादव समाज और समाजवादी पार्टी की तरफ से काफ़ी विरोध होता है। इस विषय पे क्या कहेंगे सर? देखिए, जहाँ तक बीजेपी और समाजवादी पार्टी की बात है, देखिए कोई भी व्यक्ति कहीं भी स्वतंत्र है, कहीं भी जाकर के राजनीति कर सकता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी में हम लोग के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी हैं, तो क्या हम लोग को दुख थोड़े लग रहा है? वैसे ही दुख उनको नहीं होना चाहिए। क्या यादव उनका गुलाम है? क्या यादव गुलाम है जो अखिलेश यादव की गुलामी करे, अखिलेश यादव की लाठी ढोए, अखिलेश यादव की भैंस चराए? अभी सपा की सरकार चल रही थी तो आपने सुना होगा पत्रकार महोदय कि आजम खां की भैंस भूल गई थी तो पूरी यूपी की पुलिस भैंस खोजने में लग गई थी। वैसी सरकार और वैसे नेता की क्या ज़रूरत है इस देश को और इस प्रदेश को? यहाँ इस देश और प्रदेश को ज़रूरत है मोदी जी जैसे नेता की, योगी जैसे नेता की, अमित शाह जैसे नेता की, डॉक्टर अरविंद राजभर जैसे नेता की, माननीय ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता की ज़रूरत है, जो समाज के बारे में सोचता हो, जो गरीबों के बारे में सोचता है, जो रोड के बारे में सोचता हो, जो शिक्षा के बारे में सोचता हो, जो क्या नाम है, गरीबों के हक हिस्से अधिकार की बात को करता हो, जो सदन में गरीबों के लड़ाई लड़ता हो, सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ता हो, वैसे नेता की ज़रूरत है। आज डॉक्टर अरविंद राजभर के ऊपर सबकी निगाहें क्यों टिकी है? क्यों कि यह नौजवान घोसी को ऐसा नेता मिला है कि मुझे तो लग रहा है कि स्वर्गीय कल्पनाथ राय के बाद अगर कोई ज़मीनी नेता मिला है और नेतागिरी जिसको कहते हैं, जिसको गादीगिरी भी कहते हैं, वह नेता डॉक्टर अरविंद राजभर मिले हैं। कि आज घोसी भी यह कह रही है कि किसी नौजवान ने आकर के इस घोसी को फिर से जगा दिया है, नहीं तो यह घोसी मरा पड़ा था और बिल्कुल घोसी की जनता के अंदर जो विश्वास था ख़त्म हो गया था। लेकिन अरविंद राजभर के आने के बाद घोसी का पुनः स्वर्गीकरण विकास और इस रसड़ा विधानसभा की तो सौभाग्य की बात है। और रसड़ा विधानसभा के सभी जाति धर्म के लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि इस रसड़ा के लाल को, जो रसड़ा के धरती पर रहता है, इतनी भारी मतों से जिताइए ताकि इतिहास कायम हो। जब 4 तारीख को गिनती हो और जब मतपेटिका खुले तो सबसे अधिक कम से कम 1.5 लाख वोट इस रसड़ा विधानसभा से मिले और जीत में रसड़ा अग्रणी रहे। चलते चलते लास्ट सवाल करेंगे, जो बीजेपी का नारा है 400 पार का, मोदी जी का नारा है, तो कितने सीट लाने की संभावना आपकी तरफ से? देखिए, जहाँ तक मेरा अनुमान है और हम लोग जानते हैं कि पूरा देश मोदीमय है, पूरा देश मोदीमय हुआ है। और यह जो प्रदेश है यहाँ पे 80 की 80 सीट जो भारतीय जनता पार्टी और हम गठबंधन के लोग कर रहे हैं, उसको नेताजी पूरा करते दिखाई दे रहे हैं कि 80 की 80 सीटें इस बार बसपा साहब और सपा हाफ। मतलब जैसे ही चुनाव की गिनती होगी 80 की 80 सीट एनडीए गठबंधन को मिलेगा। अखिलेश यादव पागल हो जाएंगे और पागल होकर के घर में घुस जाएंगे, अपने एसी से निकलने का काम नहीं करेंगे।